हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। यदि आपको छुट्टियां मनाने का कोई प्रकार चुनने का मौका दिया जाए तो वो कौन सा होगा? ट्रैकिंग, राफ्टिंग, कैंपिंग, स्नॉर्कलिंग या वाइल्ड लाइफ सफारी? हम में से बहुत लोगों ने अपने जीवन काल में निश्चित रूप से राफ्टिंग, कैंपिंग या ट्रैकिंग का अनुभव किया होगा, लेकिन वन्यजीव सफारी का प्रयास कई लोगों ने नहीं किया होगा। इसलिए यदि आप इस रोमांचक, मजेदार और सौंदर्यपूर्ण ट्रिप के अनुभव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ऐसी कई बातें हैं जिनसे आपको आपकी यात्रा शुरू करने से पहले अवगत होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सफारी रोमांचकारी गतिविधियों के बारे में होती है, जैसे कि जंगल में ड्राइविंग, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, समृद्ध वनस्पतियों और जीवों का अनुभव करना, और उसके बाद लंबी पैदल यात्रा या ट्रैकिंग करना। यह सब आप जीप सफारी, कैंटर सफारी, हाथी सफारी या अन्य प्रकार की सफारी का चयन करके कर सकते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो भारत में पहली बार वाइल्ड लाइफ सफारी करना चाहते हैं। इस वीडियो में हमने भारत में जंगल सफारी करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया है। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तव में भारत में जंगल सफारी के लिए कहाँ जाना चाहिए। भारत में दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों को देने के लिए बहुत सारी जगह है। यदि आप उन वास्तविक वन्यजीव सफारी प्रेमियों में से एक है, तो भारत आपके लिए सही जगह है। देश भर में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां आप वन्यजीव सफारी के लिए जा सकते हैं, और आपको बस जगह चुनने के लिए कुछ समय देना होगा। उसके बाद जो भी जगह आपके बजट और अन्य जरूरतों के अनुरूप है, बस वहां जाए। तो आइए हम भारत के कुछ लोकप्रिय वन्य जीवन अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की सूची बताते हैं। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। अभी बताई गई सूची के अलावा भारत में कई अन्य अभयारण्य और वन्यजीव पार्क है। इसलिए एक बार जब आप समझ जाए कि वन्यजीव सफारी क्या है और आपको कहां जाना है, तो आपको योजना बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो वन्यजीव सफारी की योजना कैसे बनाएं? वाइल्ड लाइफ सफारी की योजना बनाते वक्त आपको सबसे पहले सफारी प्रकार का चयन करना होगा, चाहे जीप की बुकिंग हो या जानवरों की सवारी। आगे की सुविधा और सभी के पूर्ण आनंद के लिए इसकी तारीख अपने समूह के लोगों के साथ आपसी सहमति से तय की जानी चाहिए। इसमें इसके लिए परस्पर बजट तय करना भी शामिल है। सुनिश्चित करें कि आपको वन्यजीव सफारी के लिए एक अनुभवी योजनाकार यानी गाइड मिले। इन दिनों ऑनलाइन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटन पोर्टल सबसे विश्वसनीय स्रोत है। इस बात की तैयारी रखें कि आपके बजट में बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि कई बार खर्चे में उतार चढ़ाव होता रहता है। उपकरण और साथ ले जाने वाले कपड़ों के साथ साथ उनके खर्चे के बारे में उचित शोध और समझ मददगार साबित हो सकती है। ग्लूकोज बिस्किट्स, एनर्जी बार जैसे भोजन की अपनी आपूर्ति ले जाना एक स्मार्ट विकल्प हो सकता है, क्योंकि रिजर्व से ऐसी चीजें खरीदना महंगा पड़ सकता है। बजट में गाइड का शुल्क, सफारी का प्रकार और रहने की जगह का खर्च भी शामिल करें। अब देखते हैं कि सफर में अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहिए। जंगल में तापमान में उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी कभी बहुत ठंड भी पड़ सकती है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए बेहतर होगा कि आप अतिरिक्त जोड़ी कपड़े साथ में रखें। अपनी यात्रा की प्यारी यादों को कैद करने के लिए संबंधित लेंस के साथ एक अच्छी गुणवत्ता वाला कैमरा ले जाएं। बैटरी और मेमोरी कार्ड का एक अतिरिक्त सेट ले जाना ना भूलें। मेडिकल किट ले जाना प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जंगल में घूमना हमेशा सुखद नहीं होता। इसलिए आप जो भी विशेष प्रकार की दवा ले रहे हैं, उसके साथ अपनी मेडिकल किट ले जाना ना भूलें। अब देखते हैं सबसे जरूरी बात, वो ये कि जंगल सफारी पर जाने से पहले और सफारी करते वक्त क्या करें और क्या ना करें। यात्रा के समय क्या करना चाहिए? अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक प्रमुख सुझाव ये है कि हमेशा शुष्क मौसम में यानी ठंड या ग्रीष्म ऋतु में सफारी की योजना बनाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में भूस्खलन और पानी में फंसने की संभावना अधिक हो सकती है।
इसके अलावा भारत में मॉनसून के मौसम में कई वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद रहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने वास्तव में यात्रा शुरू करने से पहले एक अच्छी योजना बनाई है, जिसमें क्या ले जाना है और क्या नहीं भूलना है, ये बातें शामिल हैं। जागरूक होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जंगली जानवरों को कभी भी परेशान ना करें, क्योंकि उन्हें मानव संपर्क की आदत नहीं होती। इसलिए अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप जानवरों को दूर से देखें। साथ ही आप प्रकृति और जानवरों की खूबसूरती को भी अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। जब आप पर्याप्त दूरी से जानवरों की तस्वीर लेते हैं तो यह भी सलाह दी जाती है कि गाइड द्वारा आपको दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। यदि आप दिशा निर्देशों का अच्छी तरह से पालन करते हैं तो आप सर्वोत्तम जंगल सफारी का अनुभव ले सकते हैं। देखते हैं क्या ना करें। हालांकि क्या करना चाहिए इस पर बताने वाली बहुत सी बातें हैं, लेकिन क्या ना करें इसकी सूची अंतहीन है। यहाँ हमने अधिकांश गलत बातों को कुछ शब्दों में संक्षेप में बताने की कोशिश की है। जब आप जंगल में हो और जंगली जानवरों से घिरे हो तो हमेशा यह सलाह दी जाती है कि चुप्पी ना तोड़े, क्योंकि इससे जानवरों को परेशानी हो सकती है। सुनिश्चित करें कि आप अधिक शोर ना मचाएं। क्योंकि जंगल में विभिन्न प्रकार और आकार के जानवर होते हैं, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वाहन को तेज गति से चलाना चाहिए, क्योंकि इससे छोटे जानवरों के साथ दुर्घटना हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि जानवरों को उनके आकार की परवाह किए बिना खिलाने की कोशिश ना करें। उन्हें खिलाने की कोशिश करके आप जानवरों को परेशान कर सकते हैं। सुरक्षा कारणों से जंगल के कुछ क्षेत्र पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित और निषिद्ध होते हैं, इसलिए कभी भी ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे आप किसी गंभीर समस्या में फंस सकते हैं। जानवर चमकीले और डार्क रंगों से परिचित नहीं होते, इसलिए चमकदार और आकर्षक रंग पहनने से उन्हें परेशानी हो सकती है। इसके बजाय आपको हल्का हरा या खाकी रंग पहनने का प्रयास करना चाहिए। जंगल में कूड़ा कचरा फेंकना वहां रहने वाले जानवरों के लिए अस्वास्थ्यकर है, इसलिए कूड़ा कचरा ना फेंके और जंगल से फूल ना तोड़े। साथ ही जानवरों को छूने की कोशिश भी ना करें। आपको जंगल में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी आग लगने से जंगल में बड़ी दुर्घटना हो सकती है और पर्यावरण और जानवरों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो गलतियां होने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए सफारी शुरू करने से पहले अपने आप को पर्याप्त समय दें, क्योंकि प्रकृति जल्दी में नहीं होती। जितना अधिक समय आप योजना बनाने में बिताएंगे, वन्य जीवन को अच्छे से देखने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। एक बात जरूर याद रखें कि हमेशा नियमों का सख्ती से पालन करें और सुनिश्चित करें कि आप अपने गाइड की बात हमेशा सुनें। यदि आप सभी निर्देशों का पालन करेंगे और सुझावों को ध्यान में रखेंगे तो यात्रा निश्चित रूप से सुरक्षित, रोमांचक और मजेदार होगी। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक और बात, वन्य जीवों का सम्मान करें और उन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।